शफीक अंसारी के करोड़ों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। अब 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। अदालत से बरी किए जाने के बाद एक प्राइवेट मीडिया हाउस से बात करते हुए अंसारी ने कहा, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। अपने इलाके में अवैध महिला ने बदला लेने के लिए मेरे लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाई। जमानत पर बाहर आने के बाद मुझे अपने भाई के घर रहना पड़ा। इस मामले की वजह से मेरे पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ा। एक वार्ड पार्षद नाम शफीक अंसारी, उस पर एक महिला रेप का आरोप लगाती है। अंसारी कहते रह जाते हैं कि यह आरोप दुर्भावना के चलते लगाया गया है, लेकिन साहब यहां सरकारों को अब बुलडोजर साथ में लिए जज बनने का भूत सवार था, तो बिना जांच बिना सच जाने शफीक अंसारी के करोड़ों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। अब 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने महिला पर ही सवाल उठाते हुए शफीक अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन सरकार ने शहंशाह बनते हुए जो अंसारी के करोड़ों का मकान गिराया गया, उस पर बुलडोजर चलाया गया, उसका क्या होगा? इस बारे में तो कुछ नहीं आया सामने। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा और महिला ने झूठे आरोप क्यों लगाए? आखिर तक देखिए, इस खबर में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। मार्च 2021 में राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले पूर्व वार्ड पार्षद शफीक अंसारी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके बेटे और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। यही नहीं, आरोप लगने के तुरंत बाद उनके घर को अवैध बताते हुए गिरा दिया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही थी। अब लगभग 4 साल बाद अदालत ने कहा है कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं और इस मामले में 14 फरवरी 2025 को अदालत ने शफीक अंसारी के साथ सभी को बरी कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चित्रदीप ने बताया कि महिला और उनके पति की गवाही में काफी विसंगतियां थी। सत्र न्यायालय ने 14 फरवरी को सुनाए गए अपने फैसले में कहा, आरोपी शफीक अंसारी के घर पर पीड़िता की मौजूदगी ही संदिग्ध है। पीड़िता के साथ आरोपी द्वारा यौन संबंध बनाने का दावा मेडिकल या वैज्ञानिक साक्ष्यों से साबित ही नहीं हुआ। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने पति को देरी से सूचित करने या रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। बता दें कि अभियोजक पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि 4 फरवरी 2021 को अंसारी ने महिला को उसकी बेटी की शादी में मदद की पेशकश के बहाने घर बुलाया। इस वक्त अंसारी ने महिला के साथ जबरदस्ती की और उनका रेप किया। इसके बाद अंसारी को शरण देने के आरोप में उनके साथ उनके बेटे और भाई पर भी मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि बलात्कार के आरोपों से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने महिला के घर को ध्वस्त किया था। दरअसल महिला के पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी कि उसके घर पर अवैध ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। अदालत ने माना कि अंसारी एक वार्ड पार्षद थी और नगर पालिका ने अंसारी और इलाके के निवासियों के कहने पर महिला का घर ध्वस्त कर दिया। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि पीड़िता ने अपने घर को गिराए जाने के कारण शफीक अंसारी के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। नतीजा ये साबित नहीं होता कि आरोपी शफीक अंसारी ने पीड़िता को गलत तरीके से रोका, उसके साथ बलात्कार किया या आतंक फैलाने के इरादे से उसे जान से मारने की धमकी दी। गौरतलब है कि महिला ने इस मामले में दावा किया था कि उसके बेटे की शादी के कारण घटना के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। अदालत ने कहा कि एफआईआर में महिला ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि अंसारी ने घटना के समय से लेकर रिपोर्ट दर्ज होने तक शिकायतकर्ता को लगातार डराया था, धमकाया। कोर्ट ने कहा कि गांव में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पीड़िता ने अपनी बेटी की शादी के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पीड़िता ने अपनी बेटी की शादी के 15 दिन बाद अपने पति और बेटों को घटना की जानकारी देने या न देने का कोई कारण नहीं बताया है। इस प्रकार पीड़िता ने अपने महीने की देरी से घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालत ने यह भी माना कि पीड़िता और घटना स्थल के बीच की दूरी 14 से 15 किलोमीटर थी। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह घटना वाली रात आरोपी के कार्यालय में कैसे मौजूद थी। अदालत से बरी किए जाने के बाद एक प्राइवेट मीडिया हाउस से बात करते हुए अंसारी ने कहा कि वो बेकसूर थे, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैंने अपने इलाके में अवैध ड्रग तस्करी के खिलाफ आवाज उठाई थी। महिला ने बदला लेने के लिए मेरे लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाई।
अपने घर को ध्वस्त किए जाने की बात पर अंसारी ने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया और सुबह 7 बजे मेरा घर तोड़ दिया गया। पुलिस ने मुझ पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है। मैं जल्द ही विध्वंस के खिलाफ अपील दायर करने जा रहा हूँ। जमानत पर बाहर आने के बाद मुझे अपने भाई के घर रहना पड़ा। अब मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया हूँ। इस मामले की वजह से मेरे पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ा। कोर्ट से बरी होने के बाद अब इस मामले में अंसारी क्या एक्शन लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।